हे एवरीवन, आई होप आप सभी का पी का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। ज्योग्राफी के पेपर से भी एक दिन पहले मैंने ये वीडियो निकाली थी जहाँ पर टिप्स मैंने आपके साथ शेयर करी थी और वो वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो सेम वीडियो मैं पी के लिए भी लेकर हाजिर हो गया हूँ। 8 टिप्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपको प्रिपरेशन में और ख़ास तौर पर आपके एग्ज़ाम वाले दिन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो सीधा वीडियो को चालू करते हैं। टिप नंबर 1, एग्ज़ाम देते समय जो आपके MCQs के क्वेश्चन आएंगे उसमें एक क्वेश्चन को हम 30 सेकेंड से ज़्यादा का टाइम नहीं देंगे। 30 सेकेंड में अगर हमें आंसर बनता है तो ठीक, नहीं बनता है तो उस समय में जो सही आंसर लग रहा है वो हम लिख देंगे। बाद में टाइम बचता है, आपको वो आंसर गलत लगता है तो आप काट कर नया आंसर लिख सकते हैं, लेकिन कोई भी आंसर हम छोड़ेंगे नहीं क्योंकि हमें नहीं पता होता आखिरी में हमारे पास टाइम बचेगा भी या नहीं बचेगा। वैसे पी में बहुत टाइम बच जाता है। इसके बाद दूसरी टिप, जो फिक्सचर्स वाले आपको क्वेश्चन आएंगे ना, मेरा यही सजेशन रहेगा वो आपको एकदम आखिरी में करना चाहिए। पहले पूरा पेपर कर लीजिए, उसके बाद फिक्सचर्स वाले क्वेश्चन करिए। इसका रीज़न सिंपल सा ये है कि भाई फिक्सचर्स बनाने में थोड़ा सा मैथमेटिक्स का भी यूज़ होता है और बच्चे इसमें कमज़ोर होते हैं। छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, फिर आप पूरा आंसर काटते हो और पूरा दिमाग का बैलेंस घूम जाता है। तो आखिरी में बिल्कुल आराम से हम इसको करेंगे, देखकर करेंगे, गलती भी नहीं होगी और बाय चांस हो भी जाती है तो काट कर फिर से कर सकते हैं। तो आखिरी में करना ही अच्छा होता है, मेरा यही मानना है। इसके बाद तीसरा पॉइंट, सब हेडिंग्स। पी में 90% क्वेश्चंस में आप आराम से सब हेडिंग्स बना सकते हैं, तो एग्जाम में भी ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसमें अगर सब हेडिंग्स बना सकते हैं आप तो बिल्कुल से बनाइए। एग्जाम्पल की आपको कोई आसन के बारे में लिखने आया है तो हम प्रोसीजर की हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद उसमें हम लिख सकते हैं इसके बेनिफिट्स क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है। तो ऐसी जितनी भी सब हेडिंग्स बन सकती है वो हमें बिल्कुल से बनाना चाहिए। आपसे किसी चीज़ के 4 टाइप्स 3 टाइप्स पूछ लिए गए तो 3 टाइप्स के हम सब हेडिंग बना देंगे। सब हेडिंग बनाने से भाई मार्क्स एकदम पक्के हो जाते हैं क्योंकि चेकर को क्लियरली दिख रहा होता है कि इसको इसके बारे में मालूम है। इसके बाद वर्ड लिमिट हमें बिल्कुल अच्छे से फॉलो करना चाहिए। पी का पेपर छोटा आता है, टाइम ज़्यादा रहता है, तो आप आराम से लिखेंगे तो हो सकता है वर्ड लिमिट आपकी थोड़ी सी एक्सीड हो जाए, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े आंसर लिखने से आपको मार्क्स फुल मिल जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका आंसर सही नहीं है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट हाँ आप थोड़ा सा एक्सीड कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कम करने में प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद चैनल पर पी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज आ चुकी है, वो मस्ट वॉच है। जितने भी पिछले पास्ट 10 ईयर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको कवर करा दिए हैं, जितने भी एडिट टॉपिक्स हैं वो भी आपको कवर करा दिए हैं, तो बिल्कुल वो सीरीज़ आपको देखना चाहिए। आई बटन पर डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। इसके बाद सिलेबस वाला PDF डाउनलोड करिए और उसको पढ़िए। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों के टाइप्स देखने को मिलेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पर पॉइंट्स क्लियरली मेंशन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की फ्लेक्सिबिलिटी के टाइप्स आपको देखने को मिल जाएंगे, पर्सनैलिटी टाइप्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे रिकी एंड जोन्स टेस्ट होता है तो उसमें क्या क्या टेस्ट होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एग्जाम वाले दिन सुबह उठकर जल्दी से उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन आ गया कि इसके टाइप्स लिखिए और एक टाइप भी अगर आप भूल गए ना तो पूरा आंसर ही रह जाता है। अब आपको रिकी एंड जोन्स आ गया और उसमें बोल दिया उन्होंने आपसे कि भाई बताइए पूरे बारे में, और आप 2 भूल गए, काम खत्म हो गया। इसलिए सुबह उठकर एक बार सिलेबस जल्दी से पढ़ लीजिएगा, पूरे टाइप्स वगैरह हमारे, जिससे हमारे दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए। स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में भी यही मैंने आपको बताया था। इसके बाद पी के एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत अच्छे से रीड करिएगा। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं होती है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखना है, फ्री आंसर करना है। हो सकता है आपसे बोल दिया जाए कि भाई ओबेसिटी को कम करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कोई 4 आसन बता दीजिए और 4 में से किसी 2 को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दीजिए। अब यहाँ नहीं करना है कि भाई हमने चारों को एक्सप्लेन कर दिया, क्वेश्चन ने 2 बोला है, 2 को ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। आंसर राइटिंग कोर्स में बहुत डिटेल्ड वे में ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो अब पी का एग्जाम तो पास आ गया है, लेकिन बाकी आपकी ह्यूमैनिटीज़ के जितने भी एग्जाम है उसके लिए आपको ये कोर्स ले ही लेना चाहिए। सिर्फ 1.5 घंटे का कोर्स है, प्री रिकॉर्डेड है और तुरंत आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उससे आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी कि क्वेश्चन में आंसर कैसे फ्रेम करा जाता है। तो पी में भी यही करना है, ब्रेक करना है कि भाई क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा रहा है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, और उस हिसाब से ही हमें आंसर अपना फ्रेम करना है। और 8th नंबर की आखिरी टिप कि पी के चेक करते पर्सपेक्टिव को भी समझने की ज़रूरत है। पूरी रिस्पेक्ट के साथ, जितने भी पी टीचर्स होते हैं आपने खुद नोटिस करा होगा, उनका नेचर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उनका कॉपी वगैरह चेक करने का सिस्टम भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उन्हें आप बहुत अच्छे अच्छे आंसर लिख रहे हैं, ग्रामर सही लिख रहे हैं या फिर घुमा फिरा कर चीज़ें लिख रहे हैं, हैवी वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं होता है। उन्हें चाहिए आपका बिल्कुल सही आंसर, कि आप मुद्दे की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया है तो वही आपको लिखना है।
अच्छे से सब हेडिंग बनाइए, क्लियर कट उसमें लिखिए। जो चीज़ें क्वेश्चन में पूछी गई हैं वो आपके आंसर में दिख रही हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे। थोड़ी ग्रामर इधर उधर हो जाती है, बाकी चीज़ें आप सिंपल इंग्लिश लिखिए, कोई भी अंतर नहीं आएगा। जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आपके आंसर में होना चाहिए। ऊपर एंड स्क्रीन में पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ की प्लेलिस्ट का मैं डाल रहा हूँ, उसको आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो सीरीज़ आपके लिए बनाई गई है। बाकी आप सभी को प्री एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आग लगा कर आपको आना है।